प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक थ्योरम ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म चलेगा। हमारी 3 वीडियो पहले आ चुकी हैं, जहां पर हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में इनर ऑटोमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। थर्ड वीडियो में एक थ्योरम आई थी नॉर्मल सब ग्रुप के कंडीशन के ऊपर इनर ऑटोमॉर्फिज्म की। फोर्थ वीडियो में आज हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, थ्योरम पढ़ने वाले हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। पहले उसका स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट लिखने के बाद समझाऊंगा, फिर उसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टेटमेंट लिख दे पहले, काफी अच्छा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट देखिए कि शो दैट टी सच दैट जी टू जी सच दैट टी एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स Tx is equal to x inverse is an automorphism of G if and only if G is abelian. If and only if G is abelian. देखिए ये उसका स्टेटमेंट है। क्या कहता है कि सो डेट टी सच डेट जी टू जी, मतलब एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म की मैपिंग हो रही है टी सच डेट जी टू जी, जहां पर सच डेट टी एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। मतलब आप उस इनर ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर कोई भी एलिमेंट टी पुट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट जो है उसी का इनवर्स के रूप में बाहर दे रहा है। आप ए पुट करो, ए इनवर्स दे देगा, बी पुट करो, बी इनवर्स दे देगा, सी पुट करो, सी इनवर्स दे देगा। आप एनी एलिमेंट एक्स पुट करो, रिजल्ट में आपको बाहर एक्स इनवर्स दे रहा है। ये समझ आया। और ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है जो आपको रिजल्ट दे रहा है टी एक्स बराबर एक्स इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। अगर ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो हमें ये बताना है कि वो एक अबेलियन भी होगा। समझ आया। अगर Tx बराबर x इनवर्स एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो हमें ये बताना है कि वो एक G जो है वो एक अबेलियन होगा, अबेलियन ग्रुप है। और बैकवर्ड, क्योंकि इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन लगी है तो बैकवर्ड भी चलेंगे। तो बैकवर्ड में ये मान के चलेंगे कि आपका G एक अबेलियन ग्रुप है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा Tx बराबर x इनवर्स एक ऑटोमॉर्फिज्म है। समझ आया। पहली कंडीशन में हम लोग ये, उसने हमें बोला हुआ है कि Tx बराबर x इनवर्स एक ऑटोमॉर्फिज्म है, तो हम लोग ये दिखाएंगे कि वो जो आपका ग्रुप G है वो अबेलियन है। फिर हम लोग बैकवर्ड वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे और उस कंडीशन में हम लोग ये दिखाएंगे कि हमारा G एक अबेलियन है, तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि हमारा जो Tx बराबर x इनवर्स है वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है। समझ आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी फॉरवर्ड कंडीशन प्रूफ करेंगे। फॉरवर्ड कंडीशन देखिए उसने हमें दिया भी हुआ है कि Tx गिवन दैट क्या क्या मतलब दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं ना। तो गिवन दैट Tx बराबर x इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म और प्रूफ दैट करना है हमें। सो दैट हमें क्या शो करना है, G इज अबेलियन। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमें गिवन है, मतलब हम इसके ऊपर काम करेंगे Tx बराबर x इनवर्स के ऊपर, और फिर इसके ऊपर करते करते एक समय बाद हम ये बता देंगे कि G हमारा एक अबेलियन है। देखिए कैसे, यहाँ पर Tx बराबर x इनवर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब मान लीजिए T के अंदर आप कोई भी एलिमेंट रख दीजिए, कोई भी जनरल एलिमेंट रख दीजिए। जैसे आप ग्रुप का एलिमेंट लेके चल रहे हैं क्योंकि G आपका ग्रुप है, तो उसके अंदर मान लिया मैंने ग्रुप G के अंदर कोई 2 एलिमेंट है G1 और G2 जो बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप G में। तो मैं क्या करूंगा, T के अंदर पुट कर दूंगा G1 और G2। ये आपको समझ आया। और जैसे ही मैंने G1 इंटू G2 पुट करा, रिजल्ट में मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर दोबारा बोल रहा हूं मैं, रिजल्ट में मेरे को क्या मिल जाएगा, उसी एलिमेंट का इनवर्स मिल जाएगा। ये आपको समझ आया। मैं जो एलिमेंट यहाँ पे G1 G2 पुट करूंगा मुझे उसी का इनवर्स मिल जाएगा, उसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे, एक सेकेंड, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे G1 और G2 का होल इनवर्स। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए कि जो ये आपका T था ये एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म मान लो, ये क्या है T, सॉरी ये T क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है। सॉरी ये T आपका एक ऑटोमॉर्फिज्म है। जो मैं पहले इनर बोल रहा था वो इनर नहीं, T एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म होने का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, साफ साफ मीनिंग कि वो होमोमॉर्फिज्म भी है, इनडायरेक्टली मीनिंग में। क्योंकि कोई चीज ऑटोमॉर्फिज्म होती है इसका साफ साफ मीनिंग है वो होमो भी है, वो वन भी है, वो ऑनटू भी है। तो इतना तो बोला उसने कि अगर वो ऑटो है तो इसका मतलब वो होमो भी होगा। और होमो वाली कंडीशन क्या करती है, अपने अंदर रखे हुए एलिमेंट को अलग अलग सेपरेट कर देती है फंक्शन के साथ।
जो उसके अंदर एलिमेंट फंक्शन के अंदर a डॉट बी रखा हुआ होता है वो बराबर हो जाता है फंक्शन के अंदर a इंटू फंक्शन के अंदर b। ये समझ आया? मैं पहले ये बोल रहा था कि t इनर है, नहीं, t ऑटो है, t ऑटोमॉर्फिज्म है, सॉरी उसके लिए सॉरी। तो क्या करता है कि ये फंक्शन अलग अलग एलिमेंट को सेपरेट कर देता है, तो ये मेरा बराबर हो जाएगा यहाँ पे tg1 इंटू में tg2 के। ये आपको समझ आया? और यहाँ पर आप जानते हो किसी दो चीज का इनवर्स निकालोगे तो पहले पीछे वाले का इनवर्स आ जाएगा, फिर आगे वाले का इनवर्स आएगा। ये आपको समझ आया? अब यहाँ पर आप देखिए, अगर tx बराबर x इनवर्स है तो tg1 बराबर g इनवर्स होगा ना, g1 इनवर्स होगा ना। उसी तरीके से tg2 बराबर g2 इनवर्स होगा। ये आपको समझ आया? ये बराबर आ गया g2 इनवर्स इंटू g1 इनवर्स के। अब अबेलियन प्रूफ करने के लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, अगर g1 g2 के ऊपर काम चल रहा है तो g1 इंटू g2 बराबर g2 इंटू g1। तो यहाँ पर आप देखिए इनवर्स आ रहा है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ इनवर्स ले लो, तो ये हो जाएगा g1 इनवर्स g2 इनवर्स का इनवर्स बराबर g2 इनवर्स g1 इनवर्स का इनवर्स। आपने दोनों तरफ इनवर्स ले लिया, तो इनवर्स लेने पर पहले पीछे वाली कंडीशन आएगी, फिर आगे वाली कंडीशन आएगी, तो ये आपका हो जाएगा g2 इनवर्स का इनवर्स फिर इंटू में g1 इनवर्स का इनवर्स। ये आपको समझ आया? ये बराबर हो जाएगा, पहले पीछे वाली कंडीशन आएगी तो ये g1 आगे आएगा, इसका मतलब g1 इनवर्स का इनवर्स इंटू में फिर आगे वाला आएगा g2 इनवर्स का इनवर्स। ये आपको समझ आया? अब देखिए यहाँ पर किसी एक क्वांटिटी का दो बार इन्वर्स हो रहा है, इसका साफ साफ मीनिंग है वही क्वांटिटी सेम टू सेम देगा आपको। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल गया, ये मिल गया g2 इंटू में ये वाला रिजल्ट मिल गया g1, ये बराबर आ गया g1 इंटू में g2। और आपका जैसे ही ये रिजल्ट आ गया आप साफ साफ कह दोगे कि g आपका अबेलियन है, कि आपने दो एलिमेंट जो था ये g1 और g2 g के अंदर से उठाए थे और वो दो एलिमेंट ऐसी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब अबेलियन है। ये आपको समझ आया? यहाँ पर सबसे बड़ा रोल निभाया इस t ने, क्योंकि t आपका एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म होने का मतलब इनडायरेक्टली वो होमो की बात कर रहा है, और होमो क्या करता है, अपने फंक्शन को अलग अलग सेपरेट कर देता है एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर सबसे मेन रोल इसका था, बाकी सारा तो सिंपल था। ये आपको समझ आया? तो फॉरवर्ड कंडीशन प्रूफ हो गई है। आइए अब बैकवर्ड कर लेते हैं। ये समझ आया? रफ कर दें, चलिए ठीक है। देखिए अगली बार बैकवर्ड वाली कंडीशन में given that G is abelian so that Tx बराबर x इनवर्स is an ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए आपको ये गिवन है कि जो आपका G है वो अबेलियन है, और आपको ये प्रूफ करना है कि Tx बराबर x इनवर्स एक ऑटोमॉर्फिज्म। क्लियर आ रहा है क्या? एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा ब्लर था, लेकिन उम्मीद है मेरे को दिखा होगा आपको क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए Tx बराबर x इनवर्स एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ये आपको प्रूफ करना है, जहां पर सिर्फ इतना सा गिवन है कि जो आपका G है वो एक अबेलियन है। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए कैसे करोगे आप। यहाँ पर Tx बराबर x इनवर्स को आपको ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है। ये जो Tx बराबर x इनवर्स है इसे आपको ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब इसी को आपको दिखाना है, Tx बराबर x इनवर्स को, कि ये होमो भी है। Tx बराबर x इनवर्स होमो के बाद क्या आता है, 1 1 भी है। Tx बराबर x इनवर्स ऑन 2 भी है। इसको Tx बराबर x इनवर्स को तीनों कंडीशन दिखानी पड़ेगी। ये आपको समझ आया? तो सबसे पहला केस चलेगा ए होमोमॉर्फिज्म वाला। और होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि fa.b बराबर होता है fa.fb के, तो आपकी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। ये आपको समझ आया? और ये गिवन है कि G आपका अबेलियन है। तो देखिए इसके अंदर x की जगह में कोई भी दो एलिमेंट x y रिप्लेस कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा Tx.y। अब तो क्लियर है ना? सॉरी, हाँ अब क्लियर है। तो ये हो जाएगा Tx.y इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए आपने क्या करा, x की जगह x.y रख दिया, तो ये बराबर हो जाएगा आपका x इनवर्स और y इनवर्स के, सॉरी x y का होल इनवर्स के, क्योंकि आपने x को किससे रिप्लेस कर दिया, x y से कर दिया, तो बराबर हो जाएगा x y का होल इनवर्स के। ये आपको समझ आया? अब आप जानते हो कि आपका ये जो है होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये बराबर है x y का होल इनवर्स
तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले पीछे वाले का इनवर्स आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा पहले y इनवर्स और फिर बाद में x इनवर्स। ये आपको समझ आया? आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आपका ये y इनवर्स और x इनवर्स आया ये ठीक है, लेकिन उसने बोला हुआ है कि g एक अबेलियन है, ये वो गिवन है, तो इसका यूज करोगे, जो क्वांटिटी गिवन है उसका यूज करोगे। अब यूज करने पे आप जानते हो ये y इनवर्स x इनवर्स आपका बदल जाएगा x इनवर्स इनटू y इनवर्स में। क्यों? क्योंकि g इज अबेलियन। इसका यूज यहां हुआ, जो कंडीशन गिवन होती है या तो उसके ऊपर उसका यूज करते हैं, या आपको समझ है, जो कंडीशन गिवन होती है। तो यहाँ पर जी इज अबेलियन उसने बोला था, तो मैंने यहाँ यूज कर दिया। अब देखिए, अगर tx बराबर x इनवर्स है तो x इनवर्स का मतलब tx होगा, तो मैंने यहाँ पर tx पुट कर दिया। अगर ty बराबर y इनवर्स है तो इसका मतलब y इनवर्स बराबर ty होगा, तो मैंने यहाँ ty पुट कर दिया। और जैसे ही ये कंडीशन आ गई कि tx डॉट y इज इक्वल टू tx डॉट ty, इसका मतलब साफ साफ क्या हो गया कि वो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया। ये आपको समझ आया? अब अगला केस चलेगा 1-1 का, इस तरफ कर दें, चलिए ठीक है। देखिए बी केस चलेगा 1-1 का, 1-1 का। देखिए इस तरीके से 1-1 के लिए आप ये वाली कंडीशन दिखाते हो कि मान लो आपके सामने कोई दो फंक्शन है, एक fx है वो बराबर है किसी fy के, और आप ये प्रूफ करोगे कि x बराबर y आएगा। तो यहां से आप क्या करोगे, मान लो कि आपका tx बराबर है ty के, और आप ये प्रूफ करोगे कि आपका x बराबर भी y आएगा। ये आपको समझ आया? देखिए ये ty, आप इस चीज को जानते हो कि जो ये tx है वो तो x इनवर्स के बराबर होगा, तो ये आ गया x इनवर्स बराबर ty का मतलब y इनवर्स होगा। ये आपको समझ आया? tx का मतलब x इनवर्स होगा, ty का मतलब y इनवर्स होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, दोनों तरफ इनवर्स ले लो, इनवर्स ले सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि जी आपका ग्रुप है, तो ये आपका आ जाएगा x इनवर्स का इनवर्स बराबर y इनवर्स का इनवर्स। ये आपको समझ आया? और x इनवर्स का इनवर्स तो x देगा, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास x इज इक्वल टू y। और जैसे ही x इज इक्वल टू y आया, आप कह दोगे कि वो आपका फंक्शन 1-1 भी बन गया। ये आपको समझ आया? तो 1-1 वाली कंडीशन तो बहुत आसान होती है, क्योंकि अगर आपने ये दिखा दिया तो 1-1 भी हो गया। इसी तरीके से ऑन टू वाली कंडीशन बहुत छोटी सी कंडीशन है, देखिए क्या अगला रिजल्ट चलेगा ऑन टू का। ऑन टू के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट है x जो कि बिलोंग कर रहा है G में, कोई भी एक एलिमेंट है x जो कि बिलोंग कर रहा है G पे, तो आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हो कि x को लिखा जा सकता है x इनवर्स का इनवर्स। हाँ ना में जवाब चाहिए बस। आपका x बिलोंग कर रहा है G में, तो x को लिखा जा सकता है x इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि डबल टाइम इनवर्स आपका क्या दे देगा, वही सेम टू सेम क्वांटिटी दे देगा। अब यहाँ पर देखिए x बिलोंग कर रहा है G में, G का कोई एक एलिमेंट में जनरली G मान के चलता हूं, तो यहाँ पर आप इसको देखिए, इसको लिख सकते हो x बराबर ये x इनवर्स के इनवर्स को लिख सकते हो G का इनवर्स। ये आपको समझ आया? क्योंकि G क्या है, एक x इनवर्स है, क्योंकि G ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप में किस तरीके का एलिमेंट है, मान लीजिए x बिलोंग कर रहा है, तो उस क्वांटिटी x का x इनवर्स भी तो बिलोंग करेगा, उस क्वांटिटी x का इनवर्स भी तो बिलोंग करेगा, तो वही क्वांटिटी यहाँ पर है कि आपका x इनवर्स है बराबर है किसके, G इनवर्स के। ये आपको समझ आया? ये कंडीशन था जहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर आपका x बराबर G इनवर्स है, इसका मतलब G बराबर x इनवर्स होगा। है ना? में तो जवाब दो। क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, सिंपल x बिलोंग कर रहा था G में, चलिए ठीक है, क्योंकि मेरे को ये दिखाना पड़ेगा fx इज इक्वल टू y है, तो यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, और x की वैल्यू निकालने के बाद उठा के दोबारा फंक्शन में रखूंगा, और अगर मेरा वो y के बराबर आ गया, इसका मतलब मैं कह दूंगा कि वो ऑन टू है। ये आपको समझ आया? तो मैंने क्या किया, एक क्वांटिटी उठाया x को लिख सकता हूँ x इनवर्स का इनवर्स, जो कि मुझे मिल जाएगा G इनवर्स। अब G की वैल्यू निकालूंगा तो वो x इनवर्स मिल जाएगी मुझे। ये समझ आया? यहां से G की वैल्यू x इनवर्स मिल जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अगर आपका G बराबर x इनवर्स है, या फिर अगर G बराबर x इनवर्स है, या फिर x बराबर G इनवर्स है, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, क्योंकि यहाँ से x बराबर G इनवर्स बोलो या तो G बराबर x इनवर्स बोलो, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आपके पास ये रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि x बराबर G इनवर्स का मतलब क्या था, देखिए अगर tx बराबर x इनवर्स था तो G इनवर्स का मतलब क्या है, tg। समझ आया? G बराबर x इनवर्स था, ठीक है, x तो इसका मतलब x बराबर G इनवर्स होगा, ठीक है, तो G इनवर्स को यहाँ पर tg लिख सकते हो,
पक्का, क्योंकि आपने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया, किससे, g से रिप्लेस कर दिया, और जैसे मैंने रिप्लेस करा ये मेरा g इनवर्स बन गया, तो ये वाली क्वांटिटी मेरी tg बन जाएगी। ये आपको समझ आया? तो ये रिजल्ट मेरा tg आ गया। और आपके पास जैसे ही x बराबर tg आया, इसका मतलब साफ साफ आपके पास जैसे ही fx बराबर y आया, ये वाला रिजल्ट आप कह दोगे सिंपल कि ये जो आपका फंक्शन था t, क्योंकि आपके पास tx इज इक्वल टू x इनवर्स के ऊपर काम चल रहा था, यही सॉल्व। ऑन टू बनने का सिंपल कंडीशन यही होता है कि आप क्या करो, किसी एक फंक्शन को उठाओ, उसको y के बराबर पुट करो, वहां से अगला रिजल्ट निकालो। जैसे मान लो यहाँ पर x था, अब मैंने x को क्या करा, इस तरीके से लिखा, पहले मॉडिफाई करा कि किसको किसी के बराबर पुट करूंगा तो कैसे करूंगा, क्यों, इसको मैंने ऐसा लिखा, उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि मेरे को ये चाहिए था, इसलिए मैंने क्या करा, x को पहले किसी के इनवर्स में बदला। अब x को लिख सकता था मैं, x इनवर्स का इनवर्स तो मैंने लिख दिया, फिर x इनवर्स को मैंने एक क्वांटिटी मान लिया g, क्योंकि मैं तभी किसी के इनवर्स में लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया x को g का इनवर्स। किस वजह से, क्योंकि x इनवर्स के इनवर्स बराबर होता है। ये समझ आया? इसका लिखने का मीनिंग, फायदा ये हुआ कि ताकि ये वाले रिजल्ट को मैं g के इक्वल मान लूं और फिर मेरा g इनवर्स में बदल जाएंगे, और g इनवर्स का मतलब मैं यहाँ पे tg रख सकता हूँ। समझ आया? और जैसे ही ये मैं रख सकता हूं, यहां पर मैं साफ साफ कह दूंगा कि tx बराबर x इनवर्स मेरा ऑन टू फंक्शन हो गया, क्योंकि मेरे को fx बराबर y वाली कंडीशन मिल गई। मैंने फंक्शन में g उठा के रखा, मुझे x वाली कंडीशन मिल गई, इसका मतलब साफ साफ रिजल्ट ये आ गया कि ये फंक्शन आपका ऑन टू है। तो जिस चीज को आप ऑन टू प्रूफ कर देते हो, जिस चीज को वन वन प्रूफ कर देते हो और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देते हो, उसका साफ साफ मीनिंग ये है कि आप उसको इनडायरेक्टली ऑटोमॉर्फिज्म कहना चाहते हो। ये समझ आया? तो इस फंक्शन को आपने बैकवर्ड भी प्रूफ कर दिया, किस चीज के लिए, ऑटोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन के लिए। तो ये वाला थ्योरम बहुत आसान थ्योरम था, आप चाहते तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ तो चलिए कोई बात नहीं, आपने करा। अब एक बार बिना देखे ट्राई करिए, आपसे जरूर होगा। और बाकी हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म का टॉपिक फिनिश हो चुका, और हम लोग आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।